मेरे खाला के वास्ते बहुत दुआ देती हूँ कि मेरे खाला ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, काम करे, बहुत अच्छी नेकी करे, अमल करे। वही मेरे बाल बच्चों को दुआ है और सब गली के बच्चों को दुआ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। स्पीड फायर सर्विस हर किसी की सुरक्षा के लिए, दवाखाना हो या मॉल या अति महत्व की चीजों की सुरक्षा के लिए स्पीड फायर सर्विस तत्पर सेवा में। पता पुराना पेड़गांव रोड, पाटिल हॉस्पिटल, इनायत नगर, परभनी। मोबाइल नंबर 9766307101 या 9860104058। परभनी के दरगाह इलाके में अक्सा मस्जिद के सामने गार्डन में खुली जिम यानी व्यायाम स्कूल बनाई गई, जिसका आज तारीख 14 फरवरी 2022 सोमवार के रोज उद्घाटन परभनी के विधानसभा विकास विमुख विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल के हाथों किया गया। इस समय गुलाम मोहम्मद मिट्टू, एडवोकेट मुजाहिद खान, शिव अल्पसंख्यक सेना के जिला प्रमुख पठान करामत खान, शहर प्रमुख अब्दुल्ला राज, जिला परिषद सदस्य रवि पतंगे, अरविंद काका देशमुख, उकलत के पटेल के साथ नगर सेवक इलाके के नागरिक बड़ी संख्या में हाजिर थे। ये व्यायाम स्कूल के लिए विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इनका निधि दिया हुआ है। हमने जो तो मेडिकल कैंप लिया था आंखों का, जिसमें 10,000 पेशेंट हमारे पास निकले थे, 10,000, जिसमें से 2,000 पेशेंट को आमदार साहब ने अपने खर्चे से टिकट निकाल के जाने का आने का बम्बई भेज के उनका इलाज करा के लाए। ना उसमें किसी को ऐसा देखा गया कि ये मुस्लिम है तो नहीं, या ये एससी है तो नहीं, या ये ऐसा कुछ भी नहीं। मुस्लिम के और लेडीज को हमने तक रेलवे स्टेशन तक लिया के बिठाए। टिकट हमारा, खाना हमारा, भेजना हमारा, लाना हमारा, सब हमारा खर्चा आमदार साहब का। तो ये सब काम हम करते आए और इंशाल्लाह और भी करेंगे और भी मौके आएंगे। ये जिम, ऐसे जिम तो आमदार साहब ने परभनी में अपने शहर में कम से कम 10 से 12 लोगों को दिए। जो मेरे वार्ड में जो दो, मखदूमपुरे में एक जिम है, उसके बाद इकबाल नगर में एक है, उसके बाद धार रोड को 2 जिम है। ऐसे हमने जो है तो जिम दिए। ऐसे जिम तो आमदार साहब का कहना ही है कि भाई जो मिट्टू भाई ने बोले, लोगों की हेल्थ का ख्याल करते हुए हम जो तो हर प्रभाग में ऐसा जिम देने वाले इंशाल्लाह देंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. झरी में विधायक फंड से और दादा साहेब टेंग से इनके जिला परिषद निधि से हो रहे 4 रास्ते के काम का उद्घाटन विधायक बाबाजानी दुर्रानी, प्रेरणाताई वरपुड़कर इनके हाजिरी में किया गया। इस समय विधायक बाबाजानी दुर्रानी इनके विशेष निधि से 2 रास्ते और 1 रास्ते के मजबूतीकरण का उद्घाटन भी किया गया। विधायक सुरेश वरपुड़कर इनके निधि से रास्ते का उद्घाटन किया गया। इस झरी गांव के विकास के लिए निधि कम नहीं होने दूंगा। यहाँ के विकास कामों के लिए विविध सूचनाएं रहवासी करे, उसकी पूर्तता की जाएगी, ऐसा शब्द इस समय विधायक बाबाजानी इन्होंने दिया। विधायक बाबाजानी दुर्रानी और विधायक सुरेशराव वरपुड़कर इनके मार्गदर्शन पर विविध माध्यमों द्वारा झरी गांव के विकास के लिए वचनबद्ध रहने की अभिवचन दादा साहेब टेंग से इन्होंने दिया। इस समय ज्येष्ठ नेता गंगाधरराव अन्ना गायकवाड़, अनिल भाऊ नखाते, चक्रधरराव ओगले, सुभाष बाबा कोले, माधवराव जोगदंड, पंचायत समिति सभापति सदाशिव थोरात, विशंबर कसाळवे, दगडोबा पटने, शिवाजी नायकन, नितिन शिंदे आदि हाजिर थे। भीमाची लेक फिल्म का उद्घाटन परभनी शहर के रघुदास सोसाइटी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल के इस जगह पर तारीख 14 फरवरी 2022 सोमवार के रोज बुद्ध भूमि चैरिटेबल ट्रस्ट निर्मित आई इंटरनेशनल फिल्म प्रोडक्शन भीमाची लेक इस मराठी फिल्म का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि के तौर पर संगीत निर्देशक घायवट और सिने हीरोइन प्रतिभा आहेर, किशोर रनेर, वेंकटराव शिंदे, धम्मदीप रोडे, बबलू घागरमाळे, सुनील ढवळे, एडवोकेट शंकर कदम, यशवंत मकरन, सुमंगलाताई उबाळे, भराडे, डॉक्टर भास्कर गायकवाड़, डॉक्टर सिद्धार्थ वसेकर, संजीव अढागळे, आत्माराम कुरवाळे आदि हाजिर थे। कार्यक्रम का संचालन राजेश कांबळे ने किया तो आभार सुरेश प्रधान ने माना। सप्रेम जय भीम। मी प्रियंका उबाळे। आज 14 फेब्रुवारी म्हणजे माता भीमाई यांची जयंती आहे। त्यानिमित्ताने आज भीमाची लेक या चित्रपटाचं उद्घाटन पार पडलेलं आहे। भीमाची लेक ही जी कन्सेप्ट आहे ती बाबासाहेबांनी संविधानामध्ये महिलांना जे अधिकार दिलेले आहेत तर त्या प्रत्येक अधिकाराची जाणीव करून देणारा हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे। परभणीकरांनी आजपर्यंत खूप सारं प्रेम आणि कौतुकाची थाप मला दिलेली आहे। निश्चितच भीमाची लेक ह्या चित्रपटाला तुमच्या सगळ्यांचं खूप प्रेम आणि कौतुकाची थाप मिळेल हीच अपेक्षा ठेवते। आज जे उपस्थित होते त्यांचे सगळ्यांचे मनापासून आभार, धन्यवाद, जय भीम। आज या कार्यक्रमाला माझ्या विनंतीला मान देऊन
जे न्यूज रिपोर्टर आहेत आपल्या परभणीचे, जे प्रत्येक घटना प्रत्येकांपर्यंत पोहोचवण्याचं जे काम करतात, त्या न्यूज रिपोर्टरचे प्रत्येक व्यक्तीचे मी मनापासून आभार मानते की तुम्ही आहात म्हणून आम्ही आहोत. आज मी जे काम करत आहे ते समाजापर्यंत पोहोचवण्याचं काम तुमच्या माध्यमातून होत आहे. तर सदैव असेच आम्हाला प्रोत्साहन देत राहा. खूप खूप धन्यवाद. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार. परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार. परभनी ज़िले की राजनीति गर्मा गर्म होती जा रही है. इसी के साथ जिस तरह से कल 13 फरवरी को रोज़ यहाँ से जिंतूर और सेलू से कई राष्ट्रवादी के पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल हुए, ऐसी जो न्यूज़ेस लगी है, जो बातमी लगी है, उस चर्चा को लेकर आज हमारे साथ जिंतूर सेलू के विधानसभा के नेता विजयराव भामड़े हमारे साथ जुड़े हुए कि राष्ट्रवादी के कौन से पदाधिकारी गए हैं और कौन से कार्यकर्ता गए, आइए उन्हीं से जानते हैं. मैं कहना चाहता हूँ कि कल मैंने जो टीवी पे कुल न्यूज़ देखा, पेपर में भी आज मैंने बातमी देखा, तो वो सब बातमी और वो सब गलत है. जिंतूर मतदार संघ के 20 नगर सेवक जिन्होंने कल कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया है, वो 20 काउंसलर, वो 20 नगर सेवक वो राष्ट्रवादी के गदाड़ के चिन्ह पे एक भी नगर सेवक चुन के आए वाला नहीं. उसमें से मैक्सिमम नगर सेवक जो है वो बीजेपी के नगर सेवक थे. वो बीजेपी के नगर सेवकों ने कांग्रेस में प्रवेश किया है. और कुछ सभापति, किसी का उल्लेख किया है सभापति, पंचायत समिति मेंबर, वो भी हमारे राष्ट्रवादी के उसमें नहीं है. कुछ 2-3 राष्ट्रवादी के कार्यकर्ते गए जो खुद को उनको कोई पद नहीं, ऐसे कुछ कार्यकर्ते वो कांग्रेस में गए हैं. जो कल की बातमी, जो गलत बातमी दी है कांग्रेस ने कि मालेगांव में जो प्रवेश हुआ है, मालेगांव में जो प्रवेश हुआ वो कांग्रेस के सिंबल पे चुन के आए वाले उन्होंने राष्ट्रवादी में प्रवेश किया है. लेकिन कल की बातमी सरासर गलत है. इसमें कोई ही राष्ट्रवादी का गधड़ का सिंबल पे चुन के आए वाला नगर सेवक नहीं. इसलिए जिंतूर मतदार संघ में जो राष्ट्रवादी की पहले भी ताकत थी, आज भी वैसी है. आने वाली नगर पालिका, पंचायत समिति, जिला परिषद, सभी चुनाव में हम हमारे राष्ट्रवादी के सब कार्यकर्ता मिलके जिंतूर मतदार संघ में नहीं तो पूरे परभनी जिले में हर संस्था में, कई 15 साल से जिला परिषद पे राष्ट्रवादी की सत्ता है, कुछ नगर पालिका में राष्ट्रवादी की सत्ता है, पंचायत समिति में नगर पालिका की सत्ता है. तो वो सत्ता कायम रख के हम हर नगर पंचायत में, जैसे कि कल पालम में वहाँ की बीजेपी की सत्ता थी, वो सत्ता निकाल के वहाँ पे राष्ट्रवादी की सत्ता हम सब ने मिलके वहाँ पे लाई है. ये क्या बात है कि नाराज़गी से जो तो उधर चले गए? मैं अभी एक कहना चाहता हूँ कि मैं जिंतूर मतदार संघ में मैं 20 साल से मैं सियासत करता हूँ. मैं कभी खुद के लिए मैं कभी काम नहीं किया, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं कार्यकर्ता के लिए अब तक काम किया है. मैं मेरे राजकीय जीवन में मैं 32 कार्यकर्ताओं को इस मतदार संघ में, किसी को जिला परिषद का अध्यक्ष, किसी को जिला परिषद का उपाध्यक्ष, किसी को सभापति, किसी को नगर अध्यक्ष, किसी को पंचायत समिति का सभापति, ऐसे पद, और हर समाज को, उसमें अल्पसंख्यक हो, उसमें दलित बांधव हो, उसमें माली समाज हो, उसमें बंजारा हो, उसमें वंजारी हो, हटकर हो, धनगर हो, आदिवासी हो, हर समाज को न्याय देने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जिंतूर मतदार संघ में किया है. और आगे भी उसी तरीके से हम जो कार्यकर्ते पार्टी के प्रामाणिक कार्यकर्ते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को आगे भी हम मदद करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे. कल के प्रवेश पर क्या आप हमारे व्यूअर्स और दर्शक क्या बताएंगे, क्या है मामला है उसमें? नहीं, राष्ट्रवादी का कोई गया नहीं ना. जिंतूर शहर में एक भी राष्ट्रवादी का कार्यकर्ता या नगर सेवक कोई गए नहीं. सेलू शहर में भी हमारा कोई गया नहीं. तो उसमें पार्टी में कुछ फर्क गिरने का कोई विषय नहीं आता. हमारे साथ सेलू जिंतूर के माजी आमदार, जिस तरीके से विधायक विजयराव जी भामड़े, इन्होंने ये बात बताई कि जिंतूर और सेलू से हमारा एक भी सदस्य नहीं गया है. ये जो भी न्यूज़ लगे है, ये सरासर गलत लगे हुए पक्ष सृष्टि की कुछ ना कुछ, और जैसे कांग्रेस के कुछ तो भी एक खटाठोक जिसे कहते हैं, खोरसाड़पना जो मराठी में शब्द कहा जाता है, उस तरह से कहकर जो तो उस पर नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, यही उनका कहना है.
हमारे न्यूज़ आपको किस तरह दिखाई दे रही है, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुद का रहता घर बेचकर बनाया अल्लाह का घर, हिंदू पड़ोसियों ने किया सत्कार। परभनी शहर के प्रभाग क्रमांक 6 के अशोक नगर में रहने वाले मुस्लिम महिला ने अपना रहता घर बेचकर अल्लाह के घर को सारी रकम दे दी। उनका इस दान शुरू को देखते हुए प्रभाग क्रमांक 6 के गुलशनाबाग अशोक नगर के नौजवानों के साथ कलीम बॉस मित्र मंडल और पड़ोसियों ने उनका आज 14 फरवरी 2022 सोमवार के रोज रात 8:30 बजे के दरमियान उस दानशूर महिला मेहरुन्निसा बेगम शेख मोहम्मद रफीक इनका सत्कार कार्यक्रम लिया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर सुंदरबाई साधु भांगे ये थे, तो प्रमुख अतिथि में सुनीताबाई घनसावंत और हाजी मुखीद भाई, हाजी गुलाम मोहम्मद, मोहम्मद इकबाल, बरकत खान और त्रिभुवन जायसवाल आदि मंच पर मौजूद थे। कार्यक्रम के आयोजक कलीम बॉस ये थे। तो इस समय सुंदरबाई, सुनीताबाई, गजानन कामड़े, मोहसिन खान, शाहरुख अथर सिद्दीकी, शफी अंसारी, शेख वसीम, शेख इंजमाम, शेख इरफान उर्फ लाला, समीर आदि ने उनका सत्कार किया। कार्यक्रम का संचालन शेख इफ्तिखार ने किया, तो आभार शकील अध्यक्ष ने माना। इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए शेख मुदस्सिर, शेख मुजम्मिल, शेख अफसर, अलीम खान, मोहम्मद इसाक, शेख रफीक शेरा, फैसल खान, मोहसिन, आमिर, नदीम, शेख मुदस्सिर आदि ने इस समय मेहनत ली। आज 14 फरवरी के रोज प्रभाग क्रमांक 6 के अशोक नगर गुलशनाबाग इलाके के अशोक नगर में रहने वाले महरू खाला इन्होंने जो अपना घर बेचकर मस्जिद को तामीर करने के लिए जो रकम दी गई है तौर पर लेकर आज कलीम बॉस मित्र मंडल की ओर से यहाँ पर उनका प्रोग्राम रखा गया और उनका सत्कार किया गया और उनको सराहाया गया इस काम को। इस बारे में हम कलीम बॉस मित्र मंडल के सर्वसर्वा कलीम बॉस से जानना चाहते हैं और हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को बताए बॉस कि आज जो ये प्रोग्राम रखा गया था एक काबिल तारीफ प्रोग्राम था और ये प्रोग्राम लेना भी बहुत ज़रूरी है, आपने समझा। और जो तो आप हमारे व्यूअर्स और दर्शकों क्या बताना चाहेंगे? तो प्रोग्राम हुआ हमारे पास अशोक नगर में मेहरू खाला जिनका सत्कार का प्रोग्राम रखे थे आज नौजवान अशोक नगर और नौजवान गुलशनाबाग इनकी जानिब से, जिसमें हमारे सुनीता भाई और सुंदर भाई सब लोग गली के लोग भी पूरे हाजिर थे। मेहरू खाला ने जो है तो उनका एक घर था जो 3.5 लाख रुपए में कुछ बेचकर वो पूरे पैसे उन्होंने मस्जिद के लिए दे दिए, तामीर के लिए। और उस लिए एक ऐसा एक सबक की चीज़ है कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, इतना बड़ा काम किया, अल्लाह के रास्ते में पूरे पैसे खर्च किए। उसलिए एक हमें एक खुशी हुई, इसलिए सब ने मिलकर उनका आज सत्कार का एक प्रोग्राम लिए जिसमें उनकी गुलपोशी की गई। और जो आप ये मोहल्ले के अंदर प्रभाग क्रमांक 6 में अशोक नगर में जो आपका घर था जो आपने बेचे, ये बेचे, आप ये यहाँ कितने सालों से रहते हैं और कितनी आपकी यहाँ पर उम्र गई यहाँ इस घर मोहल्ले में? और आज जो ये घर बेच दिया आपने, बेच के पूरा पैसा जो था आपने मस्जिद में यानी अल्लाह के घर के इसमें लगा दिए, एक भी रुपया आपने अपने पास नहीं रखा, तमाम जहाँ पर भी मस्जिद बन रही है मस्जिदों को उनको दिया। इसके बारे में हमारे व्यूअर दर्शक क्या बताएंगे आप? मैं दिल से करी जी, दिल से करी। जिंदगी में कोई काम नहीं है अब, अच्छा, सब बाकी ख़त्म हो गया, इसलिए मैं दे दी। आप कितने साल से रहते हैं अशोक नगर में? 40 साल से रहते। 40 साल से, यानी कि आपकी शादी हुई जब से आप यहाँ हाँ आए, ऐसा बताया जाता बोल सकते हैं ना? हाँ कितने बच्चे हैं? है बच्चे 4 हैं। 4 बच्चे, सबकी शादियाँ हो चुकी है? हाँ सबके शादी हुए। अच्छा, और ये जो आपने जो ये ख्याल जो आया कि आपको जो तो पूरी घर बेच के मैं जो तो पूरे अल्लाह के घर को दे दूँ, ये कई पैसे ख्याल आया? ये घर के आदमी मर गए तो सभी सब खत्म हो गया, इसलिए सबको दे दी मैं। जिंदगी में कुछ नहीं रहेगा ना, इसलिए मैं बोली अब जिंदगी में कुछ नहीं तो घर भी काही को ये करणे का आहे. सुंदरबाई, तुम्ही यांना किती वर्षापासून ओळखता इथं महिल्यामध्ये असले? 40 वर्षापासून ओळखीते. अच्छा, हो, कसं स्वभाव कसा आहे मावशीचा? लय छान आहे, लय छान आहे. कोणाला भांडण नाही, तंडण नाही, काय नाही. अच्छा, हो तुम्ही इथं ज्यांचा सत्कार केला, हो. आज इथं असं एक आम्हाला बघितने आला कि ये जो रहता है अल्लाह का घर होता है, मस्जिद जो बनाई जाती है उसके लिए सिर्फ ऐसा बताया जाता है कि भाई मुस्लिम ही खुश होते, लेकिन यहाँ पर हमने ये मामला देखा कि ये इसको एकता का कहते हैं मामला, कि यहाँ पर मेहरुन्निसा बेगम जो है तो मस्जिद को दान देते हैं पैसे, और जो तो उसके अंदर जो तो सुंदरबाई उनका सत्कार करती है, इसे गंगा जमनी तहजीब कहते हैं. इनका जो सत्कार किया, ये सत्कार जो सब में बड़ा अहम का सत्कार है. सुनीताबाई, आज तुम्ही मेहरुन्निसाबाईचा सत्कार केला, कशाबद्दल केला आणि आपण केव्हापासून यांचा ओळख आहे? मी त्यांना 30 वर्षापासून ओळखते. अच्छा, आणि त्या एकदम आई वडील देवासारखं मानतात ना, तसं आम्ही त्या बाईला देवासारखं मानतो. अच्छा, आणि ती बाई इतकी चांगली स्वभावानं, तिच्या मनात जे होतं त्या बाईनं आखरीला तेच केलं. अच्छा, हां, आणि तिचा स्वभाव हे ते नगरसेवकासोबत त्याच्यासोबत एकदम ती बाई छान होती, ठीकठाक आहे. हां, आणि त्या बाईमध्ये असं वागण्यामध्ये ह्याच्यामध्ये जे पहिलं होतं ते आता पण तेच आहे.
गजानन कांबळे, तुम्ही आज सत्कार केला आमच्या मेहरू अम्मी का खाला के साथ है, खाला जन्नत जाना। मेरे खाला के वास्ते बहुत दुआ देती हूँ कि मेरे खाला ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, काम करे, बहुत अच्छी नेकी करे, अमल करे। वही मेरे बाल बच्चों को दुआ है और सब गली के बच्चों को दुआ है। उन समाज कंटकों के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम के अंदर जो विवाद पैदा करते हैं और ये बताते हैं कि मज़हब सबसे बड़ा है, लेकिन मज़हब नहीं, इंसानियत बड़ी है। ये यहाँ से सीखने को मिलता है। हमारा मकसद यही है कि अच्छे से अच्छी चीज़ बताए और उससे सबक मिल सके, यही हमारा मकसद होता है। आज यहाँ पर जो अशोकनगर में ये प्रोग्राम जो लिया गया सत्कार का, ये सत्कार का प्रोग्राम सबसे बड़ा अहम का हम समझ सकते हैं। ये बात हमारी न्यूज़ आपको किस तरह दिखाई दे रही है, इसके लिए आपके कमेंट्स होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जितने आपके कमेंट्स आएंगे उसके ऊपर हमारी न्यूज़ को हम समझ सकेंगे। और उसी के साथ हमारी न्यूज़ पसंद आने पर आप हमारे लाइक करें, शेयर करें, और उसी के साथ अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, यही हमारा कहना है। परभनी शहर के पश्चिम दिशा में रहे नरहरि महाराज के मठ में आज तारीख 14 फरवरी 2022 सोमवार के रोज पंचमुखी महादेव की स्थापना और प्रतिष्ठा नगर सेवक सचिन देशमुख इनके हाथों की गई। महादेव के पिंड का स्थापना आज की गई। पश्चिम दिशा में महादेव की स्थापना करने का उद्देश्य शहर को सुरक्षा मिले, शहर का विकास हो, इसके लिए प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मठ में 3 धारों के ओमकारेश्वर देव उनका अभिषेक किया गया। उसी तरह वस्तु के होम और पिंडी की स्थापना की गई। ये पिंड यहाँ के संत पुरेसर इन्होंने दी है और उसकी स्थापना नगर सेवक सचिन देशमुख ने की। इस समय औंढा नागनाथ के 11 ब्राह्मणों ने प्राण प्रतिष्ठा की। इस काम में मठ के अधिपति राउत महाराज गवाने, धरणीकर गुरु के नगरवासी बड़ी संख्या में हाजिर थे। मूर्ती आणली, बरेच दिवस मला दत्तला तिकडे होते। माझा मित्र सचिन भेटला, तुम्ही काळजी करू नका, तरी मी व्यवस्थित करतो, म्हणून त्याच्या हाताने व्हायचं होतं। त्यांच्या नावाने ते झालं, देशमुख त्याच्या हाते हे व्हायचं होतं, ते झालं, माझं काही नाही। आज परभणी शहराच्या पश्चिम दिशेला महादेवाची स्थापना करण्यात आलेली आहे। महादेवाची स्थापना करण्याचा मूळ उद्देश परभणी शहराची सुरक्षा व शहराचा विकास व्हावा, यासाठी आदरणीय संत पुरेसरांच्या कल्पनेतून महादेवाची पिंड स्थापना त्यांनी सांगितली होती। त्यांचं म्हणणं होतं की माझ्या हाताने पिंडीची स्थापना व्हावी, यासाठी आज आम्ही परभणी शहराच्या सुरक्षतेसाठी व विकासासाठी आज ह्या महादेवाची स्थापना झालेली। योग असा आहे की त्रिधारेचे देव, नरहरी महाराजाचा मठ आणि तिथं होत असलेले मंदिर आणि 3 वर्षापासून थांबलेली ही जी पिंड होती महादेवाची, तिला आज स्थान मिळालेलं आहे आणि आज तिची स्थापना झालेली आहे। मी महादेवाचरणी प्रार्थना करतो की त्यांनी परभणी शहराचं रक्षण करावं, शहराला विकासाच्या दृष्टीकोनातून पुढे न्यावं। नाही, इथं वास्तुशांती करण्यात आली आहे, मोठे होम हवन करण्यात आले आहे, प्रसादाचा कार्यक्रम ठेवलेला आहे। ओंकारेश्वर देव इथं आलेले आहेत, त्यांचेसुद्धा अभिषेक पूजन झालेले आहे आणि आज या महादेवाच्या पिंडीची स्थापना पंचमुखी हा महादेव आहे आणि माननीय संत पुरेसर यांच्या माध्यमातून ही पिंड आपल्यास मिळालेली आहे आणि करण्यात आलेली आहे। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूअर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना ज़रूरी है, ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सकें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।